देखिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर आज का टॉपिक है, जिसमें हमें प्रूव करना है U बराबर क्यू स्क्वायर बाई टू सी, यू बराबर वन बाई टू सी बी स्क्वायर, यू बराबर क्यू बी बाई टू। जब सबको आपको पता है कि क्यू क्या होता है, चार्ज है, सी क्या है, कैपेसिटेंस है, और भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, ये आज के क्लास में हम लोग को प्रूव करना है। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, कैपेसिटेंस से। तो फ्रॉम कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, पहला फॉर्मूला सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी, ये होता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद इसी फॉर्मूला को ट्रांसफॉर्म करेंगे क्यू के टर्म में। तो बताइए क्या हो जाएगा, क्यू बराबर सी वी, इक्वेशन नंबर 2। अब अगला चीज क्या होने वाला आपको पता चल गया, भी के टर्म में भी बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, भी बराबर भी चल जाएगा सी के पास, सी चल जाएगा भी के पास, ये क्यू बाई सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। पहला काम यही करना था इसके लिए। ठीक है, अगला काम क्या करना है, ध्यान से देखिए। फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, बेसिक फॉर्मूला जो होता है। ठीक है, तो W बराबर अगर बात करेंगे, भी बराबर बात करेंगे तो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। ऐसे वर्क बाई चार्ज होता है, यहाँ के लिए हम लोग स्मॉल अमाउंट में बात करेंगे। तो भी बराबर डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको डी डब्ल्यू के टर्म में बात करते हैं। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे भी इंटू डी क्यू, हो गया। अब आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पर इसका वैल्यू रखना चाहे तो रख सकते हैं, चाहे अगले लाइन में भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग। ठीक है, बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेट कर दिए तो आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्ल्यू, सबको पता है ये बात। अब ध्यान दीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। तो पहले भी लिख देते हैं, भी इंटू डी क्यू। उसके बाद लिमिट यहाँ लिख देते हैं, जीरो से क्यू, जीरो से क्या कर लिए, क्यू, इसका लिमिट ले लिए। अब आपको पता है भी बराबर क्या होता है, क्यू बाई सी। तो डब्ल्यू बराबर यहाँ इंटीग्रेशन जीरो से क्यू, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, भी बाई, सॉरी, भी बराबर क्या होता है, क्यू बाई सी। तो यहाँ लिखेंगे क्यू बाई सी, हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, डी क्यू, दिख रहा है ना, दिख रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट। इसके बाद इसमें देखिए Q है और यहाँ DQ है, तो इंटीग्रेशन जो होगा सिर्फ और सिर्फ Q का होगा, C इसके लिए कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दिए। तो W बराबर, ध्यान दीजिएगा, W बराबर क्या हो गया, 1/C बाहर निकाल दिए। इंटीग्रेशन Q का इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से Q तक, जीरो से Q तक। ठीक है, जीरो से Q तक इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब आगे देखिए ध्यान से, लिमिट ये हो गया। अब W बराबर बताइए, Q का इंटीग्रेशन सबको पता है, जैसे X का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब x का पावर n+1 बाई n+1, ये फॉर्मूला जानते हैं। तो यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो पावर 1 है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, Q का पावर 1+1 बाई 1+1, हो गया। लिमिट जीरो से Q तक ही। तो W बराबर 1/C हो गया, और ये हो गया क्यू स्क्वायर बाई टू, जीरो से क्यू। एक बार क्यू का मान क्यू ही रखना है, एक बार जीरो रखना है। तो 1/C क्यू का स्क्वायर बाई टू माइनस क्यू का मान, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट में क्यू ही रखना है। ठीक है, और लोअर लिमिट में जीरो का स्क्वायर बाई टू, इतना का मान आपका क्या हो गया, जीरो। बचा क्या, डब्ल्यू बराबर, अब जानते हैं, देखिए अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, W बराबर U, यानी वर्क जो होता है वो एनर्जी के बराबर होता है, यानी W बराबर U बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इधर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाई टू से आ गया, ऊपर क्या बचा, क्यू स्क्वायर, नीचे क्या बच रहा है,
2c। एक प्रूफ हो गया, बोलिए एक प्रूफ हो गया ना। वर्क इक्वल क्या होता है, एनर्जी। तो ये आपका हो गया, एक प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आपको देखिए, अब यहाँ पर सिंस Q बराबर क्या होता है, CV। Q बराबर CV होता है, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो U बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, C इसका स्क्वायर कर दिए बाई 2c, तो हो जाएगा C² बाई 2c। कट गया, कितना आ गया बताइए, U बराबर कितना आ गया, 1/2 CV²। दूसरा प्रूफ हो गया, ये दूसरा प्रूफ हो गया। अब अगला वाला भी प्रूफ आसानी से हो जाएगा। अब आपको पता चल गया पिछला क्या है, U बराबर 1/2 CV²। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, सिंस C बराबर क्या होता है, अब Q/V होता है, तो यहाँ पर Q/V रख देंगे। U बराबर 1/2, इसके यहाँ पर क्या रखेंगे, Q/V रख दिए, और इंटू V²। V से V कट गया, U बराबर क्या आ गया, 1/2 Q इंटू V। लास्ट वाला प्रूफ हो गया। तो देखिए इस प्रकार से ये भी प्रूफ हो गया। QV/2 बोलिए या Q1/2 QV बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए, कंप्लीट दिख रहा है ना सभी लोगों को, यहाँ से क्लियर। देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, Q²/2c 1/2 CV², QV/2, ये सब आपका क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। एक कैपेसिटर, ये है एक कैपेसिटर, इसमें कितना एनर्जी स्टोर है, स्टोर हुआ है, ठीक है। एनर्जी आपका कितना स्टोर हुआ है, इसी का फॉर्मूला ये सब है, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला उठाना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या करेंगे, Q के टर्म में अगर बात करते हैं तो क्या हो जाता है, CV। क्या होता है, CV। उसके बाद V के टर्म में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q/C हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लेना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर dW/dQ। अब वर्क के टर्म में बात करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन V इंटू DQ। दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। चाहे तो आप ये स्टेप यहाँ भी कर सकते थे, क्योंकि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला था, बाद में इंटीग्रेट कर दीजिए। तो W बराबर 0 से W V/dQ, V का मान रख दीजिए Q/C। यहाँ पर भी आप रख सकते थे डायरेक्ट Q/C। इतना हो गया। अब आपको पता है कि C कांस्टेंट था, इसको बाहर निकाल दीजिए, 1/C बाहर निकाल दिए, बचा क्या अब Q का इंटीग्रेशन, ठीक है। dQ मतलब यही होगा, Q का इंटीग्रेशन, ठीक है। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, C को छोड़कर इतना जो बच रहा है, इसका मतलब इतना का इंटीग्रेशन, Q का इंटीग्रेशन। तो ये आपका हो गया Q²/2, ठीक है। x का पावर, फॉर्मूला जिसको नहीं याद है यहाँ फॉर्मूला लिख देते, देखिए x का पावर n dx का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन x का पावर n dx का फॉर्मूला होता है x का पावर n+1/n+1, ठीक है। ये आपका n है, ठीक है, ये आपका x है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसी फॉर्मूला पे यहाँ पर रखा गया है। पावर को कितना है, 1 है, 1+1/1+1 हो गया। x का पावर 2/Q²/2, 0 से Q। एक बार Q का मान Q ही रखना है, एक बार 0 रखना है। तो ऊपर वाला का Q का मान Q²/2, इसका 0 हो गया, इतना का मान हो गया 0। बचा क्या, 1/C Q²/2, तो ये हो गया Q²/2C। फिर सिंस Q बराबर क्या हो गया, CV। उसके बाद आपको पता है यहाँ पर क्या करेंगे, Q की जगह पर क्या रखना है, CV का अब स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ भी करेंगे, C²V²। तो C से C कट गया, एगो C ऊपर जिंदा है, यानी U बराबर 1/2 CV², ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिख रहा है, तो देखिए U बराबर 1/2 CV² इतना आया था। अब सिंस आपको पता है कि C बराबर क्या होता है, Q/V। सारा इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। ये Q/V रख दिए, उसके बाद V भी कट गया, आ गया U बराबर 1/2। इसको रफ पर अभी जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया ऐड होता है, कुछ नए तरीके से बताया जाता है। तो जल्दी से इसको रफ पर जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट, और स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा।
अच्छा हाँ, माइक्रोप था, ठीक है। तो अब पीडीएफ के थ्रू पढ़ते हैं, इसमें न्यूमेरिकल कुछ है। ये आज हुआ है, अब न्यूमेरिकल हम लेते हैं, ठीक है। हम अलग कुछ बोल रहे हैं, आप लोग बाद में इस ये जो कॉपी में जो बना हुआ है न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो भी बना लीजिएगा, हम अलग से कुछ दे रहे हैं। लिखिए 6 माइक्रोफेराड, क्वेश्चन लिखिए 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर रिकॉर्ड कर ले। क्वेश्चन लिखिए वैसे ही सेम, 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर is connected is connected is connected 180 volt battery 6 माइक्रोफेराड, माइक्रो क्या बोले थे, 6 पिको क्या बोले थे, माइक्रो माइक्रोफेराड बोले ना। 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 180 बोले थे ना, 180 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट एनर्जी स्टोर इन इट, कैलकुलेट एनर्जी स्टोर इन इट, कैलकुलेट एनर्जी स्टोर इन इट। कल भी क्लास चलेगा आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि अब हर दिन तो संडे ही है, जिस दिन बंद करना होगा उस दिन बीच में बंद कर दिया जाएगा। क्लास कल भी चलेगा, रेगुलर भी चलाते हैं, नॉन स्टॉप। कल अपने टाइम पर चलेगा 10 से 11। चलिए इसको हटा लेते हैं, रिकॉर्ड, ठीक है। तो न्यूमेरिकल ये है 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 180 वोल्ट बैटरी, ठीक है। कैलकुलेट एनर्जी स्टोर इन इट, ये क्वेश्चन था आपका। तो क्या क्या गिवन है पहले वो लिख देते हैं। इसमें सी दिया हुआ है, सी का मान कितना है, 6 माइक्रोफेराड। इसको चेंज कर सकते हैं, तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज करेंगे तो 6 × 10⁻⁻6 फेराड। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, भी का मान दिया हुआ है, तो भी का मान कितना है 180 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, सी और भी के टर्म में 1/2 CV², यही ना होता है, 1/2 CV²। तो हो गया आपका 1/2, सी का मान दिया हुआ है 6 × 10⁻⁻6 और इसका मान दिया हुआ है 180 वोल्ट, 180, ठीक है। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 3 टाइम्स, कितना हो गया 540 × 10⁻⁻6, ठीक है, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, 6 पर ले इसको काटिए, ध्यान दीजिएगा इसको हम कितना अंगे, अच्छा V² है तो V का मान 180 × 180 लिखेंगे ना, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा 324 होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ 324 और 3 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 12 7, ये हो गया 1072 हो गया, ठीक है। और 10 का पावर
2 जीरो इसमें है अभी, ये हो जाएगा -4 हो गया, इतना होगा ना। देखिए अब एक और चीज, अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग को एक अंक के बाद चाहिए, तो 3 पावर और बढ़ जाएगा इसमें, तो 1.072 इंटू 10 का पावर -7, क्योंकि 3 अंक के बाद करेंगे, 3 अंक डिवाइड होगा नीचे और ये अंदर चल जाएगा। ठीक है, सही है कि गलत है? गलत है। सही है, देखते हुए चेक कर लेते हैं। हमको डिवाइड करना है ना, तो कम घटेगा ना, -1 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला चीज नीचे है तो इतना होगा, -1 होगा, इसलिए आँख खोल कर रहिए। सही है तो सही है, नहीं सही है तो कैसे सही है ये देखना है, दिमाग लगाइए। कितना हो जाएगा जूल? हो गया, तो ये हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में कहता है आपसे चार्ज बताइए, तो चार्ज क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, सी भी। सी कितना हुआ है, 6 इंटू 10 का पावर -6, जी का मान 180, निकाल लेते हैं, सोल्व कर देंगे, आ जाएगा। इस हिसाब से चार्ज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए, जो लोग नहीं नोट किए अभी तक, नहीं बना है, नोट कर लीजिए जल्दी से। इसमें और भी न्यूमेरिकल होंगे, देखते हैं। दस, अभी कौन जगह है, अभी कौन जगह है? प्रियांशु तो पहले से थे, सुरुचि पहले से थे, धीरेन्द्र से पहले भी सुरुचि, अमीषा पटेल अभी उठी है ना, सोई थी ना, मोबाइल ही ऑफ हो गया था। ठीक है, तो टाइम तो ऑफ नहीं हुआ होगा, टाइम तो पता था ना, 3 से 4 क्लास है, हैं? अच्छा लो था, ठीक है। चलिए फिर से आते हैं नोट्स पर, उस पर कुछ और भी न्यूमेरिकल होंगे, इस टाइप का न्यूमेरिकल और भी उसमें सॉल्व है, तो आप लोग अपने से बनाइएगा। ठीक है, पेज नंबर 11 में होगा, 12 ले, ये हो गया। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें पूछता कि अगर चार्ज किया तो ये भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्फेरिकल कैपेसिटर। तो आज कुछ कम ही लोग अब आए हुए हैं, ज्वाइन किए हुए हैं, इसको पढ़ेंगे अगले दिन। स्फेरिकल कैपेसिटर देखिए क्या क्या बाकी है अभी, इस वीक में ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज वाला टॉपिक समझ में आया है ना, इम्पोर्टेंट है, जाकर घर पर तो है ही, अच्छे से इसको आज ही रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम में हमेशा ही आता है प्रूव करने के लिए। कैसे क्वेश्चन आता है बताते हैं। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका क्या होता है, और इसका एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये किसी भी कैपेसिटर के बारे में कहेगा कि एनर्जी बताइए स्टोर, तो आप किसी भी कैपेसिटर में लगा दिए, चाहे पैरेलल प्लेट हो चाहे कोई भी कैपेसिटेंस कैपेसिटर हो, तो उसका एनर्जी हमें निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बोलते हैं, रुक जाइए, लिखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए a capacitor is connected, a capacitor is connected a capacitor, ये अलग से बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन है नहीं, is connected to connected to
50 वोल्ट बैटरी, 50 वोल्ट बैटरी so that 10 microcoulomb charge produce, so that 10 microcoulomb charge produce, then find आप ही लोग को बनाना है क्वेश्चन नंबर 1, then find energy store in it, दूसरा है चार्ज तो है ही, कैपेसिटेंस, 2 क्वेश्चन इसमें भी, इसको हटा लेते हैं। तो क्वेश्चन इसमें भी है, जल्दी से बताइए, नोट कर लीजिए। दो 250 जूल, वही कैसे हो गया? वो माइक्रो कूलम में ना है, 250 आ सकता है हवा भाई। तो जल्दी से सॉल्व करिए। चार्ज भी, उसके अलावा वो भी निकालना है ना, क्या बोलते उसको? हाँ, कैपेसिटेंस इसमें चार्ज नहीं, कैपेसिटेंस है। ठीक है, देखिए जिससे नहीं बना, पहला कौन सा पहले फॉर्मूला लगा ये बताइए। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, चार्ज है और भी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? U बराबर 1/2 क्यू भी। चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी वाला जो है, कौन सा फॉर्मूला ये है? 1/2 क्यू का मान दिया हुआ है 10 का पावर -5 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 इंटू 10 का पावर -6 सॉल्व होगा तो 10 का पावर -5 होगा, और 50 50 वोल्ट है। देखिए इसको कैंसिल आउट करिए, हो गया 25 हो गया। तो पहले तो लिख लीजिए 25 गुना 10 का पावर -5 जूल, इतना हो गया आपका। इसको हम एक अंक के बाद बोलेंगे तो 2.5 इंटू 10 का पावर। अब बताइए पावर क्या होगा, प्लस -6 की -4? -4 घटता है, ठीक है, ऑलरेडी ये डिवाइड किया है इसलिए घटेगा ये, तो ये हो जाएगा जूल। अब अगला क्या निकालना है हमें, कैपेसिटेंस। सी बराबर क्या होता है, क्यू भी। सी निकालना है, हाँ, सी बराबर क्यू बाई भी होता है, क्यू बाई भी। तो क्यू का मान कितना है, 10 का पावर -5। डी का मान कितना है, डी का मान 50 है। तो देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ 50 लिखा हुआ है, नीचे 50 है, नीचे 50 है,
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 100 और यहाँ लिखेंगे 100, लिख सकते हैं ना, कट के एक ही ना होगा। अब आगे देखिए, जैसे पावर था वैसे मैनेज कर दिए, 10 का पावर कितना हो गया, -5। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2 बार में 2 इंटू 10 का पावर, ये 2 जीरो ऊपर चला गया, -7 आया है, फैराड में आएगा ये। इसका आंसर ये होगा। कभी कभी आप लोग मतलब सॉल्व करने के लिए सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपका ऑप्शंस में नहीं मिलता है, तो ये सब चीज 1 डिजिट के बाद वाला एकदम श्योर रहिएगा, कब प्लस होगा कब माइनस। अब ऑप्शन में आपका वैसा ही रहेगा, आपका माइनस कितना है, माइनस कितना था, -7 भी रहेगा और -5 भी रहेगा और माइनस से +4 भी रहेगा। तो एकदम माइनर माइनर मिस्टेक रहता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, एकदम एक्यूरेट आपको लो कराना है। अगर आपके पास एम करीम बुक होगा या और कोई बुक होगा तो उसमें इस टाइप का न्यूमेरिकल है जरूर, और देखिएगा उसमें सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल। कल क्लास अपने टाइम पर, मतलब 10 से 11 कल क्लास ऑन है, ठीक है, और 10 से 11 ही चलेगा, और बीच में कभी छुट्टी लेना हो तो ले लेंगे, क्योंकि घर पर बैठना ही ना है हर दिन, तो संडे ही जैसा लग रहा है। ठीक है, तो रेडी रहते हैं। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? तो चलिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले दिन।